अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुबह का टाइम था। मेरी जो किचन टॉवल है उनकी डिलीवरी आ चुकी थी। मैं अमेज़न से सेव एंड सब्सक्राइब करके ऑर्डर करती हूँ, तो मंथली ये आ जाती है। और ये किचन टॉवल जो है ये मेरे फेवरेट हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये जो है मुझे मिलते हैं अमेज़न से 9 पाउंड्स के 8 रोल्स, विच इज़ नॉट बैड। और मैंने इसको सब्सक्राइब करवाया हुआ है, तो मंथली ये आ जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर सुबह हो रही थी और जो है अमीलिया को अपना जो वुली का टॉय है वो नज़र आ गया था, तो उसको वुली एंटिक जो है वो टीवी पे भी देखना था। तो उन्होंने मुझे बोला सुबह ही कि मम्मी आप प्लीज़ टीवी पे लगा दें। तो मैंने कहा ओके बिल्कुल मैं लगा देती हूँ। उनके हाथ में था ये वुली, और साथ ही साथ वुली एंटिक देख रही थी ये। तो बच्चों के साथ ये सब कुछ करना पड़ता है। और सहरा इस वक्त यहाँ पे सो रही थी, तो मैंने कहा उसके उठने से पहले मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट जल्दी से रेडी कर देती हूँ। ये जो है बहुत ही अमेजिंग ब्रेकफास्ट आइडिया है। यहाँ पे मैंने लिए थे पफ पेस्ट्री, पूरी शीट ली थी उसकी। यहाँ फ्रेश स्पिनच लिए थे, एंड चीज़ आप कोई सी भी ले सकते हैं। और ये पिज़्ज़ा सॉस है। ये पिज़्ज़ा सॉस जो है ये शंग्रीला का है। ये मैं पाकिस्तान से काफ़ी सारे टमाटो केचप और ये सॉसेस मेयोनीज़ लेके आ गई थी, क्योंकि जो है ना फॉर सम रीज़न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ पाकिस्तान की जो सॉसेस होती हैं उनका टेस्ट। यहाँ भी अच्छी सॉसेस होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली बैक होम की हमें हमारे टेस्ट डेवलप हो चुका है। और वो दुनिया की किसी कोने में भी कुछ भी खा लें, वो जो बचपन की जो हमने खाने खाए हुए होते हैं और जो सॉसेस वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमेशा पूरी ज़िंदगी हमें अच्छी लगती हैं। जिस तरह की जो चाय होती है वो मैं एवरीडे की और टपाल दानेदार की ही पीती हूँ। तो मुझे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए हैं लंदन में, और मुझे अभी तक जो इंग्लिश टी होती है ना वो समझ नहीं आई। तो मैं बाहर से मतलब पाकिस्तान से एवरीडे मंगवाती हूँ, और जब भी जाती हूँ लेकर आती हूँ, एंड टपाल दानेदार की टी ही यूज़ करती हूँ। जो चीज़ आपको खाने में अच्छी लगती हो या जो चीज़ आपको करना अच्छी लगता हो, आई थिंक वही करना चाहिए। लाइफ इतनी छोटी सी होती है, आपका जो दिल करे आपको वो करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने पफ पेस्ट्रीज़ को कट कर लिया स्क्वायर्स में, और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये पिज़्ज़ा सॉस शंग्रीला का। उसके साथ जो है मैं डाल दूँगी स्पिनच एंड चीज़, और फिर मैं उसको फ़ोल्ड कर दूँगी। यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो उठ गए थे। तो आपको पता है बच्चों के साथ क्या होता है कि पीछे किचन भी देखना होता है, बच्चों की भी बातें सुननी होती हैं, उनको रिप्लाई करना होता है। और जो है उनके जो आंसर्स का रिप्लाई ना हो, स्पेशली जो मेरी छोटी वाली है, तो फिर मूड ख़राब हो जाता है, और विच इज़ नॉट आइडियल। तो मैं ये चीज़ अवॉइड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है इस तरह से मैंने टमाटोज़ भी स्लाइसेस में कट कर लिए थे। तो पिज़्ज़ा सॉस के बाद हम जब सब चीज़ें डालेंगे, स्पिनच एंड चीज़, उसको फ़ोल्ड करने के बाद हमें फिर इस पर डालना है, टमाटो ऊपर रखना है। तो ये इतने मज़े के बनते हैं और इतने क्विक बनते हैं कि मैं इस वक्त ब्रेकफास्ट में ये बना रही हूँ। मतलब ब्रेकफास्ट में तो ये होता है ना कि हार्डली हमारे पास कोई टाइम होता है और हम इतने रश में होते हैं। और ये इतने अभी तो खैर मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं ये बना लेती हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करेगा। मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसकी स्टोरी डाली हुई थी। और ये जो इंस्पिरेशन है, मुझे इंस्टाग्राम पे एक पेज है तम्मत आबदी के नाम से, तो वो उनसे उससे ही मिली थी। मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप मेरी स्क्रीन पर, तो ये उसका इंस्टाग्राम पेज है। आप लोग प्लीज़ जाकर ज़रूर देखेगा, इतने अमेजिंग रेसिपीज़ होती हैं। अब यहाँ पर जो मैंने स्लाइसेस टमाटोज़ के कट करे थे, तो वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी, एंड इसको मैं रख दूँगी ओवन ट्रे पे। अच्छा, लंदन में जो है 17 मई को कुछ और रिस्ट्रिक्शंस ईज़ हो रही हैं। तो उसमें ये है कि हाउस होल्ड्स जो हैं वो मिक्स हो सकते हैं। तो हम लोग ईद जो है अभी तो सेलिब्रेट इस वीकेंड नहीं कर सकते, या ईद वाले दिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि 17 मई से पहले है ईद। तो हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करेंगे नेक्स्ट वीकेंड में। तो मैं आप लोग को ऑब्वियसली हम लोग घर में ही कुछ ना कुछ कर लेंगे अपने बच्चों के साथ ईद के दिन, लेकिन जो फ्रेंड्स के घर जाना है और वो जो इनविटेशंस आई हुई हैं वो लोग सब इस 17 मई के बाद होगा। तो विच इज़ नॉट बैड। चलो ठीक है, एटलीस्ट ये तो है ना कि रिस्ट्रिक्शंस ईज़ हो रही हैं, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते, विच इज़ आई एम रियली हैप्पी अबाउट। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ।
अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं बच्चों को छोड़कर आ गई थी और मैंने सोचा मैं आज खाना जल्दी से बना लेती हूँ और बहुत क्विक बनाती हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया था कि मैंने मीट बॉल्स बनाए हैं। तो ये वो मीट बॉल्स थे, मुझे एक आइडिया आया कि मैं स्पेगेटीज़ बोलोनीज़ बना लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से मीट बॉल्स जो है वो कुक करे, और ये जो सॉस है मैंने आप लोग को एक व्लॉग में चिकन स्टेक रेसिपी बताई थी। तो उसमें जो मैरिनारा सॉस थी वो एग्जैक्टली वो यही है। तो इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये सॉस बनाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था मीट बॉल्स और फिर स्पेगेटी के साथ मिक्स कर दिया था। आप उसके ऊपर लेयरिंग कर सकते हैं और इतना यमी बना था, इतना अमेजिंग बना था ये। तो मैंने जल्दी से सुबह ना आज फारिग हो गई थी खाना वाना बनाकर, क्योंकि ये जो एंड के डेज़ होते हैं ना रमज़ान के, इतने ज़्यादा हेक्टिक होते हैं। ईद की तैयारी करनी होती है और हम लोग के पास तो कोई हेल्प भी नहीं होती, सब कुछ हमें करना होता है। सफाई हमें करनी है, क्लीनिंग हमें करनी है, स्कूल रन्स हमें करने होते हैं, ईच एंड एवरी थिंग। सो देयर सो मच टू डू। अब यहाँ पर जो है आप देखें, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डंप कर दी हैं और जो भी सारे प्रेजेंट्स लिए हैं मैंने, गिफ्ट्स लिए हैं, और ये जो है मैं अब सब जल्दी जल्दी सोर्ट आउट कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने सोर्ट आउट ही नहीं किया था। मैं थोड़ी सी रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि पता है अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग इस वीकेंड नहीं सेलिब्रेट कर रहे ईद, मतलब हम जा नहीं रहे। तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई हुई हूँ। यहाँ पर जो है ये अमीलिया के लिए मैंने लिया है LOL डॉल प्रेजेंट्स। उसको आजकल LOL की इतनी ज़्यादा क्रेज़ हुआ है। तो वैसे तो मैंने उसके लिए कोई लाइक डॉल नहीं ख़रीदी, सारी सेरा की LOL डॉल्स हैं उसके पास। तो मैंने अभी फॉर अ प्रेजेंट उसके लिए एक ले ली है, और ये मुझे इतना क्यूट आउटफिट मिल गया था LOL का, तो ये मैंने घर में पहनने के लिए ले लिया है। वो अभी समर्स भी आने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि वो तो बच्ची है, वो तो यही देख के खुश हो जाएगी कि उसको LOL के कपड़े पहनने को मिल रहा है। तो क्योंकि सेरा को बिल्कुल भी शौक़ नहीं था LOL डॉल्स के जो है ना आउटफिट्स का। LOL डॉल्स का उसको बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन आउटफिट्स का बिल्कुल भी शौक नहीं था। अब अमीलिया की डिफरेंट नेचर है ऑब्वियसली, तो मैं जानती हूँ अमीलिया एक्साइटेड जाएगी ये देख के। साथ में मैंने जो है अमीलिया के लिए LOL के सनग्लासेस भी लिए थे और अमीलिया के लिए शूज़ भी लिए थे। बच्चे जो होते हैं ना वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, उनको ये नहीं होता कि हमें बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए। वो लोग जो है ना छोटी छोटी चीज़ों में ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, कैरेक्टर की चीज़ें लेती हूँ और वो चीज़ें लेती हूँ जो उसके काम की हैं। तो क्योंकि टॉयज़ से तो मेरा घर भरा हुआ है, लाइक इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेरा के भी टॉयज़ अमीलिया के पास आ गए हैं, तो टॉयज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो और मैं ऑन एंड ऑफ तो लेती ही रहती हूँ, तो मैंने अभी सोचा ईद पे कुछ डिफरेंट लेती हूँ, तो मैंने उसके लिए ये चीज़ें ले ली। यहाँ पर जो है मैंने जो गिफ्ट्स देने हैं वो ज़्यादातर लड़कियों को देना है, गर्ल्स को देना है। ये जो इयररिंग्स है ना ये मैंने अपने लिए लिए हैं, मुझे इतने ज़्यादा क्यूट लगे। ये मुझे प्रामार्क से मिल गए, और ये इसमें एक्चुअली मेरी 2 पियर्सिंग हुई हुई हैं, एयर पियर्सिंग। तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। ये जो टॉप बिट है ये टॉप पर जाएगा, और नीचे जो है ये हम लोग नॉर्मल पियर्सिंग में पहन लेंगे। तो इतने अमेजिंग, लाइक आई जस्ट फाउंड इट सो क्यूट, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे ये। तो ये मैंने अपने लिए ले लिए थे। यहाँ पर बस मुझे अब जल्दी से पैकिंग करनी है, सॉर्ट आउट करना है कि किसको क्या देना है, किसके लिए क्या है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इंशाल्लाह अब जो व्लॉग्स आएंगे वो सब ईद से रिलेटेड होंगे, ईद व्लॉग्स होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।